डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ ज़ैनब उमैर साहबा मौजूद हैं, पीटीआई की अहम रहनुमा एमपी भी हैं। ज़ैनब साहबा, कोर्ट में मामला चल गए और ख़ासा वहाँ पे चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जैसे अब पीटीआई को कोई हौसला अफ़ज़ा किस्म का वहाँ से फ़ैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने बहुत शुरू से एक बात कही, आज भी कहती हूँ कि इंसाफ़ जो है वो हमें इन अदालतों से ही मिलेगा। और ख़ास तौर से हम इसलिए इन अदालतों में आए हैं कि जब तक हम ये समझते हैं, क्योंकि आइन और कानून की बात है तो हमने वहाँ के ऊपर अदालत ही फ़ैसला कर सकती है। वरना देखें जिस तरीके से ये जो PMLN जो एक्ट कर रही है, तमाम इलीगल और इलीगल पर इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशन वो तमाम एक्ट हो रहे हैं जो आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख़ में हुए नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप पूरे आइन के साथ इस तरीके से खेल रहे हैं और आइन को आप तो बर्बाद कर रहे हैं। आइन को तबाह बर्बाद करने का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान की जो हैयत है उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए अदालतों का इंटरफेरेंस इसलिए भी ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला आपने देखा है कल का एक बहुत अच्छा फ़ैसला आया है और बहुत हौसला अफ़ज़ा फ़ैसला है। और जो 5 इसमें जो डिफेक्टर्स थे मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन चूँकि रोक के बैठा हुआ था, तो वो कल का एक बहुत हौसला अफ़ज़ा फ़ैसला है। और एक फ़ैसला बहुत अहम है जो कल उसमें मेरी पिटीशन है और ये जो हमज़ा शरीफ का इलेक्शन था, ये पंजाब का इलेक्शन था, तो उसके हवाले से और जो गवर्नर का जो ओथ था उसके हवाले से भी, तो ये कल फ़ैसला आने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला होगा जिससे पंजाब की आवाम जो है वो उसके लिए कोई रिलीफ हो। आप वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा देख रही हैं कल कोर्ट के फ़ैसले से, कल जो आने वाला है? देखें, पहली बात है कि फ़ैसले से पहले तो मैं कोई फ़ैसला नहीं सुना सकती, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा कोई फ़ैसला समझें, हो सकता है। मतलब लेकिन ज़ाहिर बात है उन जजेस के लिए मैं पहले से तो कोई बात नहीं कह सकती कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन लगता है कि शायद इस बारे में वो दोबारा कोई फ़ैसला दे ऐसी सकते सूरत हैं। में तो फिर पंजाब का पूरा निज़ाम चेंज हो जाएगा, गवर्नरशिप, पंजाब का बजट, सारी चीज़ें पीछे चली जाएगी। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी एक मिसाल दी थी, अपने पिछले दिनों जो जजमेंट्स थी उनमें मिसाल दी थी कि जो आप अगर जहरीला पौधा लगाएंगे ना तो उसका फल जहरीला ही होगा। अगर आप हराम के पैसों से मस्जिद बना लेंगे तो वो लेजिटिमाइज नहीं हो जाएगी। आप ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक बेसिस ही गलत है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ जो समरात हैं, उसकी जो प्रोसीड हैं, वो सारी की सारी थ्रू आउट गलत है। फिर ज़ाहिर सी बात है हमें सारी चीज़ को नल एंड वाइड करना पड़ेगा। सारी सूरत हाल को दोबारा देखना होगा और वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो दोबारा होगा, तो तभी सारी चीज़ें जो हैं आइनी और कानूनी तौर पर ठीक होंगी।